गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नसीहतों में आप सबको सलाम। मैं खुदा बाप का, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस का शुक्र करती हूँ कि जो हमें रोज तवानाई बख्शता है ताकि हम सिर्फ ऊपर को उड़ें और नीचे की तरफ ना आए। खुदा की वफादारी को याद कर करके मेरा हर दिन गुजरता है और जो मेरी हर दिन की स्ट्रेंथ है वो खुदा की वफादारी से आती है। मैं रिपीट करूंगी, मेरी स्ट्रेंथ खुदा की वफादारी से आती है। आपकी भी स्ट्रेंथ, अगर आपको पता है कि जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई है ऐसा जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसने आपसे वादा किया है कि आप कितनी भी बड़ी गलती कराओगे वो आपको दरगुजर कर देगा, माफ कर देगा, आपको गले लगा लेगा, हमेशा आपके इंतजार में रहता है, आपके लिए अवेलेबल रहता है। उस शख्स के पास आप जब मर्जी जाओ आपको ये यकीन होता है इसको मैं हर हाल में कबूल हूँ, क्योंकि इसकी जो मोहब्बत है वो मेरे लिए बड़ी जेन्युइन और ऑथेंटिक है। सिमिलरली खुदा की जो मोहब्बत है हमारे लिए वो भी ऐसी ही है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। खुदा जो आपसे मोहब्बत करता है उसमें कोई मिलावट नहीं, और मिलावट इसलिए नहीं है क्योंकि उसने जिस टाइम आपसे मोहब्बत करना शुरू किया था उस टाइम आप ऐन गुनाह की हालत में थे। जिस टाइम खुदा ने आपसे मोहब्बत करना शुरू की थी उस टाइम ऐन आप गुनाह की हालत में। अगर उसने उस वक्त आपको एक्सेप्ट कर लिया खुदा ने, उसके बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, तो आज उसके आपके अंदर उसका बेटा रहता है, आप उसके बेटे का मकदस है, तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसता है। अब जब खुदा का रूह आपके अंदर बस रहा है, जस्ट इमेजिन करें कि आप खुदा के लिए कितने अजीम हैं, खुदा के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। मैं एक रोड पे चढ़ चुकी हूँ और वो रोड है किंगडम ऑफ गॉड का। मेरी गाड़ी आगे है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप उस रोड से गुजरोगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। आप पीछे अभी हैं सेम रोड पे, लेकिन आप पीछे और मेरी गाड़ी आगे। आप कहेंगे आप हमें अपनी गाड़ी में क्यों नहीं बिठा ले? मैं आपको अपनी गाड़ी में इसलिए नहीं बिठा सकती क्योंकि मेरी डायरेक्शन में और आपकी डायरेक्शन में फर्क है। आप सोच रहे हैं कौन सी डायरेक्शन? आप तो अभी कहते हैं हम किंगडम ऑफ गॉड के रोड पे। मेरा मतलब ये है कि आपकी कॉलिंग में और मेरी कॉलिंग में डिफरेंस होगा। जिधर खुदा ने आपसे काम लेना है खुदा आपसे लेगा, और जिधर खुदा ने मुझसे काम लेना है मुझसे काम लेगा। लेकिन अगर हम सारे एक ही गाड़ी में चढ़ जाएंगे तो जो ड्राइव कर रहा होगा, जो उसकी डायरेक्शन होगी, हमें सबको उधर ही जाना होगा। इसलिए हम सब अपनी अपनी कार्स के ड्राइवर हैं, अपनी अपनी लाइफ के ड्राइवर्स हैं, और आप अच्छे ड्राइवर तब होंगे जब आप डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। जिस रोड पे आप जाना चाह रहे हैं, आपका टारगेट खुदा के कलाम को फॉलो करना है, आपने उसी को फॉलो करते रहना है। बीच में अगर कोई एक्साइटिंग चीज भी आ जाएगी तो आप उसकी तरफ नहीं मुड़ेंगे। अगर आपने कराची जाना है, फॉर एग्जांपल आप रावलपिंडी से ट्रैवल कर रहे हैं, आपने कराची जाना है, बीच में बड़ी अच्छी अच्छी जगहें आती हैं, तो क्या आप रुक के कहते हैं छोड़ो मैं कराची नहीं जाता, आज मैं यहीं रह लेता हूँ, या आज से मैं यहीं रहना शुरू कर देता? क्या आप जिस काम के लिए सफर से निकले होते हैं, किसी और एक्साइटिंग शहर को देख के या अमेजिंग शहर को देख के आप वहां रुक जाते हैं और अपना काम करने नहीं जाते? आप जाते हैं। रास्ते में बहुत सी अच्छी जगहें होती हैं, आप कहते हैं कभी टाइम हुआ तो इनको एंजॉय कर लेंगे, लेकिन अभी मैं एक पर्पस पे निकला हूँ या निकली हूँ और मुझे उसको फुलफिल करना है और मुझे टाइम पर पहुंचना है। सिमिलरली क्राइस्ट ने आपकी जिंदगी में कॉल रखी है और एक असाइनमेंट रखी है आप सबों की जिंदगी में, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस कॉल को परस्यू करने के लिए सीधा देखते रहते हैं या आप स्टॉप्स पे रुक रहे हैं और स्टॉप से रुक के आप क्या कर रहे हैं। अगर आप कराची जाते रहते हैं 2 दिन का स्टे किसी होटल में ले लेते हैं तो जो आपका 1 दिन का सफर था वो 3 दिन में तब्दील हो। आगे आपको कोई और शहर पसंद आता है, आप उधर भी 2 दिन रुक जाते हैं, जो सफर आपका 1 दिन का था वो 5 दिन में शिफ्ट हो। फिर आप कहते हैं जी उससे आगे जाते हैं, आप कहते हैं अच्छा इस शहर का भी लवाजमात खा जाते हैं और होटल्स देख लेते हैं, आप फिर रुके, आपका सफर मिस हो। अब जो इम्पोर्टेंट काम आप करने जा रहे थे उसको डिले किसने किया? आपने। इसी तरह खुदा आपसे आगे है और वो आपको बेटर प्लेस में लोकेट करना चाहता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप डिफरेंट स्टॉप्स पे बार बार रुक जाते हैं इंटरटेनमेंट की डोजेस लेने के लिए, और जब आप इंटरटेनमेंट की डोजेस लेते हैं आप अपने अंदर जंक भर लेते हैं, और पहले तो फिर आप दोबारा सफाई के लिए चले जाते हैं। आपकी पहले सफाई होती है और फिर आपसे आगे आपको ट्रांसफर किया जाए। और इससे क्या होता है कि एक मशीनरी में अगर बार बार गंद फंस रहा है तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी इफेक्ट होती है। बार बार उसमें गंद फंस, इसका मतलब उसमें कोई डिफेक्ट है, क्योंकि वो बार बार गंद को अपनी तरफ कैप्चर कर लेता है, फिर वो सही तरह से काम नहीं करेगी। वो 2 दिन चलेगी फिर खराब हो जाएगी, 2 दिन चलेगी फिर खराब हो जाएगी। आप भी जितना ज्यादा इस दुनिया के हम शक्ल बनेंगे, बहुत सारी चीजें आपको नॉर्मल लगती हैं। जब आप हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जब हम खुदा, हमें लगा होता है कि हम फियर नहीं ले रहे, लेकिन हम फियर लेते हैं। फियर हमारे जिंदगी में पिक्चर्स के थ्रू बात करता है, फियर हमारी जिंदगी में वर्ड्स के थ्रू बात करता है, फियर हमारी जिंदगी में सजेशंस के थ्रू बात करता है, फियर हमारी जिंदगी में लोगों और क्लोजेस्ट रिश्तेदारों के थ्रू बात करता है। मेरी जिंदगी में आज तक जितने भी फियर्स थे वो किसी आउटसाइडर्स ने क्रिएट
کریٹ نہیں کیے تھے کیونکہ آؤٹسائڈرز کو میرے فیئرز اور میری ویکنیسز کا نہیں پتا تھا، لیکن وہ فیئرز میرے اپنے کلوزسٹ ون نے کریٹ کی، کلوزسٹ ون جن پہ میں نے زیادہ ٹرسٹ۔ کبھی کبھی کسی کا لو بھی آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے، کوئی آپ کو بہت محبت دکھا رہا ہے لیکن وہ آپ کو فیئر میں ڈال رہا ہے، اس کی ایکسٹرا کیئر آپ کو فیئر میں لا سکتی ہے، آپ کو گروتھ نہیں کرنے دے۔ اگر خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ کو بھلے راستے میں آپ کے بہن بھائی بیچ بھی ڈالیں، آپ کو پھر بھی پریشان نہیں ہونا، آپ کو بیچ بھی دیا جائے آپ کو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ جہاں کہیں بھی بیچے جائیں گے آپ وہاں پر بھی لوگوں پہ رول اینڈ رین کرنا شروع کر دیں گے، جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے آپ وہاں پر بھی رول اینڈ رین کریں گے، کیونکہ آپ کا پرپس ہی رول اینڈ رین کرنا ہے۔ بائبل میں اولڈ کووننٹ میں، ایون اولڈ کووننٹ میں بھی ہم جتنی پرسنالٹیز کو دیکھ رہے ہیں وہ تمام خداوند میں چل رہے ہیں اور وہ تمام رول اینڈ رین کر رہے ہیں اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، اپنے شہروں میں، اور بڑے بڑے بادشاہ ان سے ملنے اور پوچھنے آ رہے ہیں۔ خدا کے کنگڈم کے کچھ پرنسپلز ہیں، اگر آپ ان پرنسپل سے ہٹیں گے تو آپ لاس میں رہیں گے، لیکن وہ لاس خداوند کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ تیرے لیے اکٹھے ہوں گے۔ ایزایہ 51 آئی تھنک، یسایہ کی کتاب اس کا 51 باب، اس میں لکھا ہے کہ ٹیرر اور فیئر تیرے خلاف اکٹھے ہوں گے لیکن میری طرف سے نہیں۔ خدا کی طرف سے آپ کی زندگی میں نہ پین آ رہی ہے، نہ پرابلم آ رہی ہے، نہ لیک آ رہا ہے، نہ پاورٹی آ رہی ہے، نہ کرس آ رہی ہے، نہ ابیوز آ رہی ہے۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ آپ کو ہرٹ کر رہا ہے وہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ یہ شیطان کا پرپس ہے کہ آپ کو کنڈیم کرے، ڈیل کرے اور ڈسٹروائے۔ ہمیں لگتا ہے کہ راست بازی کا کلام ہونا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم نے صرف گناہوں سے جنگ کرنی ہے۔ نو، راست بازی کا کلام کو جاننا، اس کے نالج میں بڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ خوف سے مقابلہ کر سکیں۔ آپ کو پتا ہو آپ اسی چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو آپ کو پتا ہو کہ وہ آپ کے اپنے کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ اسی چیز کا مقابلہ کریں گے جو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ آپ کے اپنوں کی طرف سے نہیں۔ اگر آپ کا دل دو چیزوں میں، دو سوچوں میں ڈیوائڈ ہے، فار ایگزامپل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یس کلام میں یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ یسوع کے مار کھانے سے ہم شفا پا چکے ہیں، لیکن پھر آپ کا دل یہ بھی کہتا ہے لیکن کبھی کبھی خدا کچھ سکھانے کے لیے ہمیں بیمار کرتا ہے۔ میں بتانا چاہتی ہوں ایسے تمام لوگوں کی زندگی میں آن اینڈ آف بیماری آتی رہتی ہے کیونکہ وہ یہ بلیو کرتے ہیں، اور جیسا تیرا اعتقاد ہے تیرے لیے ویسا ہی ہوگا۔ آپ کا اعتقاد ورڈ پہ ہے ویسا ہوگا، آپ کا اعتقاد ورلڈ پہ آپ کے لیے ویسا ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کا کبھی کبھی یہ اعتقاد ہے کہ کبھی کبھی خدا ہمیں سکھانے کے لیے ہمیں فائنینشلی ڈاؤن کرتا ہے اور کبھی کبھی خدا ہمیں کثرت سے دے دیتا ہے، اب یہ بھی ڈیول تھاٹ ہے، یہ دو تھاٹس ہیں۔ ایک ہی بندہ اپنے موڈ سے آپ کو دے رہا ہے اور آپ سے چھین لیتا ہے۔ آپ کا اور میرا خدا موڈی خدا نہیں ہے، وہ غیور خدا ضرور ہے، وہ جیلس گاڈ بھی ہے، وہ اول بھی ہے، لیکن وہ موڈی نہیں ہے۔ موڈی ہونا خدا کا ٹریٹ نہیں۔ خدا ہاں کی جگہ ہاں کہتا ہے اور نہ کی جگہ نہ کہتا ہے۔ خدا ایسا نہیں کرتا کہ جس دن اس کا ہمارے پہ موڈ اچھا ہو، جس دن ہیون کا موسم اچھا ہے اس دن اس نے ہمیں گرانٹ کر دیا، جیسے ہم کرتے ہیں اپنے ریلیشن شپس، جس دن ہمارا موڈ اچھا ہوا اس دن ہم نے باتیں کی اور جس دن ہمارا موڈ خراب ہوا اس دن ہم نے اپنی باتوں سے مکر گئے۔ خدا ایسا نہیں کرتا، یہ اس کی پرسنالٹی ٹریٹ ہے۔ فیئر بھی تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی بیماری شاید خدا کی طرف سے ہے کیونکہ میں 4 ہفتے سے میں چرچ نہیں گئی، یا یہ جو میری زندگی میں نقصان ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کیونکہ اب میں خدا کو صحیح طرح سے سیکھ نہیں کری، یا یہ جو میری زندگی میں چل رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اب جیسے میں خدا سے پہلے محبت کرتا تھا یا کرتی تھی ایسے نہیں کر رہی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس چیز کے آپ کے پاس خلاف لڑنے کی اسٹرینتھ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز مجھے خدا نے بھیجی ہے، اور پھر آپ خدا سے ہی کیسے اسٹرینتھ مانگیں؟ پھر آپ کیا کرنا شروع کریں؟ پھر آپ راست باز ہونے کے باوجود بھی خدا سے معافیاں مانگنا شروع کرتے ہیں۔ خداوند مجھے معاف کر دے، میں نے انجانے میں دنیا میں گر گئی یا گر گیا، میں نے انجانے میں یہ کر دیا، خدا باپ مجھے معاف کر۔ خدا باپ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں یا وعدہ کرتا ہوں آئندہ کو میں تیرے ساتھ چلوں۔ اب دیکھیں آپ نے معافیاں مانگنا شروع، جبکہ وہ کہتے ہیں میں تمہاری خطاؤں کو ہرگز یاد نہ کروں گا، وہ آپ کو فورگیو کر چکا۔ اب یہ ڈیول نیچر ہے۔ اب جب آپ اس ڈیول نیچر میں اور اسی نیچر کے زاویے میں آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا دل کنفیوزڈ ہے۔ ایک طرف آپ کا دل خوف میں بھی ہے کہ پتہ نہیں خدا مجھے اس سے کیا سکھانا چاہ رہا ہے اور میں نے خدا کے حضور کیا گناہ کیا، اور دوسری جگہ آپ کے دل میں اس چیز کے لیے نفرت بھی ہے۔ لیکن اگر آپ کے اس چیز کے لیے آپ نفرت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کہیں گے کہ نہیں ایک جگہ جب لوگ آپ کو آ کے مل رہے ہیں، جب آپ بیمار ہیں تو آپ یہ بھی کہیں گے اس میں بھی کوئی خدا کی مرضی ہے، اور پھر آپ اس بیماری کو کرس کرنے کے بجائے آپ کہیں گے میں تو ہر بات میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اگر یہ بیماری بھی خدا نے مجھے کچھ سکھانے کے لیے دی ہے تو میں اس میں بھی اس کا شکر کرتا ہوں۔ اب ایک جگہ میں آپ یسوع کے نام سے اس کو بھگا رہے ہیں اور دوسری جگہ میں آپ خدا کا شکر کر رہے ہیں، تو آپ کا دل تو کنفیوز ہو گیا کہ یسوع کے نام سے اس کو رکھنا ہے یا یسوع کے نام سے اس کو بھگانا ہے۔ اور اس اسٹیٹ میں
मिरेकल होना या ब्लेसिंग में चलना इम्पॉसिबल है। आपकी जिंदगी उसी मोमेंट से आसान होना शुरू हो जाएगी जिस मोमेंट में आप ये डिसाइड कर लेंगे, अब चाहे जो भी हो जाए मैं खुदा के कलाम पर खड़ा रहूंगा। अब चाहे जो भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, मेरे घर वाले छोड़ दें, क्योंकि खुदा का कलाम मरकस उसके 10 बाब उसकी 29 और 30 आयत में लिखा है, क्लियरली लिखा है। खुदा ये बात हमें बारहा मैं आपको याद करवाती हूँ, ये वाली बात इसलिए याद करवाती हूँ ताकि आप में से कोई कंफ्यूज्ड ना रह जाए। एक बात मैं आपको बताऊंगी भी, आज एक बात मैं आपको सिखाऊंगी। लिखा है यहाँ पे, आप में से कितनों को ऐसे दोस्त पसंद हैं जो आपके सामने आप क्यों लेकिन पीछे जाके आपकी बुराइयां करें। थम्स अप कीजिए जिनको ऐसे दोस्त पसंद है, और थम्स डाउन कीजिए अगर आपको नहीं पसंद। कीजिए। हम सबको उन दोस्तों से हेट्रेड है जो हमारे सामने हमारे और हमारे पीछे किसी और। ऐसा ही है क्योंकि ये गलत नेचर है, इससे हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। हम उन पर ट्रस्ट, क्या हम ऐसे दोस्तों पे ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसे दोस्तों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। हमारा दिल उन पर ट्रस्ट करने की गवाही नहीं देगा। हम उनसे अपने फर्दर मैटर्स डिस्कस नहीं करेंगे। इसी तरह खुदा के बारे में सोचना शुरू करें। जब आप एक टाइम में बिलीव करते हैं कि खुदा हमें छुड़ाने वाला भी है और खुदा हमें मुसीबत में डालने वाला भी है, तो आप क्या खुदा पर ट्रस्ट कर सकेंगे? हरगिज नहीं। मैं मान ही नहीं सकती कि आप खुदा पर ट्रस्ट कर सकेंगे। आप खुदा पर ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि खुदा आपसे ज्यादा पावरफुल है। आप उसके ऐसे खौफ में आ जाएंगे, उसकी इज्जत करने के बजाय खुदा आपको बोझ लगने लग जाए। उससे फ्रेंडली रिलेशनशिप होने के बजाय आप खुदा के सामने घुटने लग जाएंगे, आप प्रिटेंड करने लग जाएंगे। आपको खुदा के सामने नेक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो भी करना पड़ेगा जो आपको करना पसंद नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि खुदा पत्नी किस बात पे कब नाराज हो जाए पता नहीं, क्योंकि आप एक मूडी खुदा को जान रहे हैं। लेकिन खुदा तो मूडी नहीं है, आप अपनी। अच्छा, यहाँ पे हम चलते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करती मैं। मरकुस के 10 बाब में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और अंजील की खातिर छोड़ दिया हो। किसकी खातिर? गुड न्यूज की खातिर। कुछ लोग आपकी जिंदगी में ना खुद गुड न्यूज पर ईमान रखते हैं और ना आपको ईमान रखने देंगे, क्योंकि वो आपकी होप्स को हाई बिल्ड नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ये बुरा लगता है कि अगर आपने ईमान रख लिया, उनको कहेंगे कि आपका अनबिलीफ है, क्योंकि वर्ड काम करता है, इसलिए वो आपको भी डिस्करेज करते हैं। ऐसे लोगों से सेपरेट हो जाना बेहतर है। खुदा और चीजें ऐड कर देगा आपके। कहते हैं, मेरी खातिर और अंजील खातिर छोड़ दिया हो और अब इस जमाना में 100 गुना ना पाए। घर और भाई और बहनें और माएं और बच्चे। जब वो घर की बात कर रहे हैं ना, वो फिजिकल घर की बात कर रहा है, आपको पता है, वो खानदान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि खानदान की आगे तो सारी किस्में वो नीचे आगे लिख रहे हैं, माँ बाप भाई बहनें सब कुछ। घर मीन्स घर। फिर कहते हैं, और अब इस जमाना में 100 गुना ना पाए। घर और भाई और बहनें और माएं और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ, और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। जो कोई उस टाइम अभी इस जब आप यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू करते हैं तो आप बहुत सारी बातों में आखिर हो जाते हैं। आपको पता है, आपके फैमिली आपको गुड बाय कहना शुरू कर देती है, आपके फ्रेंड्स आपको गुड बाय कह देते हैं, आपके रिश्तेदार आपको गुड बाय कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं सोशली नहीं जीऊंगी बल्कि मैं वर्ड के अकॉर्डिंग जीऊंगी या जीऊंगा। आप बहुत सारी बातों में गुड बाय कह देते हैं, लोग भी आपको छोड़ देते हैं, इट्स ओके। जब आप लोगों की नजर में आखिर होंगे और आप वर्ल्ड को फॉलो करने में आखिर होंगे तो आप किंगडम में अव्वल होते जाएंगे। इट्स बेटर कि आप वर्ल्ड को फॉलो करने में आखिर ही रहें। मैं रिपीट करूंगी अपनी बात, वर्ल्ड को फॉलो, दुनिया को फॉलो करने की जो कतार लगी हुई है, जो लाइन लगी हुई है, जो क्यू बनी हुई है, उस लाइन में बेहतर है कि आप आखिर में ही रहें, क्योंकि जो कोई वर्ल्ड की लाइन में आखिर में आता है वो खुदा की लाइन में फ्रंट पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो वर्ल्ड की लाइन में जितना पीछे जाता जाता है वो खुदा की लाइन में उतना आगे आता जाता है, और वो खुदा की तरफ से प्रमोशंस पे प्रमोशंस, प्रमोशन पे प्रमोशन, सक्सेस पे सक्सेस रिसीव करता जाता। तो ये उस वाली आखिर की बात करते हैं। तो बेटर कि कुछ जगह आप आखिर हो जाए, और क्योंकि जिस जगह आप आखिर होंगे, जैसे गुनाह करने में आप आखिरी होने चाहिए, गुनाह करने में आपके पाँव तेज रोना हो बल्कि सबसे एंड में, गाली देने में आप आगे ना हो, बुरा सलूक करने में आप आगे ना हो, बदी के बस बदी करने में आप आगे ना हो, बहस करने में आप आगे ना हो, जुल्म करने में आप आगे ना हो, कहर करने में आप आगे ना हो, आप इन कामों में दुनिया के हमशक्ल बनने में आप आगे ना हो। हम सारे सोशल एप्स में जो हम कर रहे हैं बैठ के, हम क्या करते हैं, हम दुनिया के हमशक्ल बन रहे हैं और हम उसमें आगे जाना चाहते हैं। हमारे बच्चों की ये क्रेजीनेस है कि हमारे कितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, ये क्रेज है लोगों को फॉलोअर्स रखने का, फॉलोइंग्स रखने का, और उस क्रेज की वजह से वो क्या करें कि वो उस कंटेंट डाल रहे हैं जो दुनिया को पसंद है। दुनिया आपके कंटेंट को तब पसंद करेगी जब आप उनके मुताबिक कंटेंट डाल रहे हैं। अगर आप दुनियावी चीजें डालें
मानेंगे तो ही दुनिया वाले आपको पसंद करेंगे ना, और उसके लिए फिर आप क्या करना शुरू करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करना शुरू। और आपको लगता है कि ये चीजें आपके दिल में खौफ नहीं डाल रही, ये चीजें आपके दिल में खौफ डाल रही हैं। कैसे डाल रही हैं? क्योंकि आप दुनिया के सामने एक्सेप्टेबल बनना चाह रहे हैं। और जब जब आप दुनिया के सामने, भले आप अपनी जॉब एरिया में देख लें, गौर कीजिए अपनी जॉब एरिया में आप कितने कामों को हाँ कह रहे हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक गलत हैं। आप इसलिए हाँ कह रहे हैं क्योंकि कहीं आपकी जॉब ना चली जाए। आप कितने कामों को हाँ कह रहे हैं इसलिए कि आपकी कहीं जॉब ना चली जाए। आप कितने फ्रेंड्स को मना नहीं कर पाते इसलिए कि आपको लगता है कि आप ऑलरेडी तन्हा है, और अगर ये 2-4 भी दोस्त मुझे छोड़ के चले गए तो क्या हो। डिसीजन में कि कौन सी चीज आपके लिए रियल होगी, खुदा और उसका कलाम और उसकी गुड न्यूज, या फिर वर्ल्ड और उसके मशवरे। आप क्यों बार बार खुदा के किंगडम में होने के बावजूद शैतान के किंगडम से मशवरे लेने जा रहे हैं। कामयाब होने का यही तरीका है कि एक को गिराओ, दूसरे की बुराई करो, तीसरे को धक्का दो और चौथे को बदनाम करो, तो आप सबसे आगे जाओ। झूठ बोल के आप आगे जाओ। लेकिन वर्ड सिस्टम में आपने क्या करना, वर्ड सिस्टम में आपको इन तमाम चीजों को नो कहना है और फिर देखें खुदा आपको कैसे अव्वल बनाता है। आज तक मेरी जिंदगी में मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानती जिसने ट्रूली खुदा के फुल गॉस्पेल को माना हो और उसने अपनी जिंदगी में नुकसान उठाया। हाँ, अगर उसने नुकसान उठाया भी है तो सिर्फ उन बातों में उठाया जिन बातों में उसने गॉस्पेल को रिजेक्ट किया और गॉस्पेल को नहीं सुना। ज़बूर 119 उसकी 105 आए, हम रोशनी में खौफजदा नहीं हो लेकिन हम अंधेरे में खौफजदा होते हैं और अंधेरे की दहशत अलग किस्म की होती है। खुदा का कलाम लिखता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। अब हम देखेंगे खुदा का कलाम हमारी राह के लिए किस तरह रोशनी साबित हो सकता है। हम क्या देखेंगे कि खुदा का कलाम किस तरह हमारे कदमों के लिए रोशनी साबित हो सकता है। मेरे साथ निकालें मिसाल की किताब, उसका 6 बाब उसकी 23 आई। फरमान मीन्स खुदा की बात, खुदा के मुंह से निकला हुआ बात। कहता है क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर और तरबियत की मिलामत हयात की राह है। जरा इसको इंग्लिश में भेजे मुझे। For the commandment is lamp and the law is light and reproof of instructions are the way of life। क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर और तरबियत की मिलामत हयात की राह है। आपकी जिंदगी में आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप पता चले, आपको पता चले आपने किस राह पर जाना है। आप खौफजदा हैं, आपको नहीं पता नेक्स्ट आपने क्या करना है। वो भी खुदा का कलाम आपको बताएगा कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। क्योंकि जैसे ही आप उसका हुक्म मानेंगे, उसके कलाम को फॉलो करेंगे, उसके कलाम पर खड़े होंगे, उसके कलाम का यकीन करेंगे, साथ ही आपके दिल की आंखें रोशन हो जाएंगी और आप देख सकेंगे वो जो पहले आप नहीं देख पा रहे थे। लेकिन आप सिर्फ तभी देख सकते हैं जब आप खुदा के कलाम पर यकीन रख रहे हैं। अगर आप खुदा के कलाम पर यकीन नहीं रख रहे तो आप अपनी दिल की आंखों से कभी नहीं देख सकेंगे कि खुदा क्या कहना चाह रहा है और कैसे खुदा का कलाम काम करता है। खुदा का कलाम यकीन के साथ काम करता है। अगर आपका ईमान है तो खुदा का कलाम काम करेगा, अगर आपका ईमान नहीं है तो खुदा का कलाम काम नहीं करेगा। खुदा को वैसे रीच आउट करना है जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर रहते हुए किया था, और इससे ना बाएं हाथ मुड़ना है और ना दाहिने हाथ मुड़ना है। और फिर आप अपनी जिंदगी में कंप्लीट सक्सेस को देखें। मैं ये सोच रही थी कि जब हमें हीलिंग चाहिए होती है तो हम कहते हैं वाकई खुदा हमें शिफा देगा, और उसी के मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं। जब हमें शिफा चाहिए होती है, आप में से जितनों को इस वक्त फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अगर आपके सर पर कोई कर्जा है या आप किसी डेट के अंडर हैं और प्रेशराइज्ड है, बिल्स हैं आपके सर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके सर पे, तो आपको बताना चाहती हूँ जिस तरह आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई, और आपके दिल में ये बात बैठ चुकी है कि जब उसको कोड़े लग रहे थे तो मुझे शिफा मिल रही थी, और उसको कोड़े लग चुके हैं इसलिए मुझे भी शिफा मिल चुकी है। इसी तरह अगर वो कहता है कि वो तुम्हारी खातिर गरीब बना ताकि तुम अमीर बनो, इस वर्ड्स पे हम क्यों डाउट कर रहे हैं? और फिर हम अच्छा एस्टेब्लिश होने के लिए या अच्छे लिविंग स्टाइल में जीने के लिए खुद एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं? फिर खुद हम एफर्ट्स क्यों करें? जैसे आप अपनी हीलिंग को रिसीव करने के लिए एफर्ट्स नहीं करें। जैसे मैं मोस्टली लोग अगर मुझे कॉल करते हैं तो मैं उनको मेडिसिन सजेस्ट नहीं करती, अगर वो एक आदमी उस लेवल के नहीं है तो फिर मैं कहती हूँ चले ले आप, इससे बेहतर है। फिर इसी तरह कभी कभी आप ईमान के उस लेवल पे नहीं होते, तभी मैं कभी कभी आपको आपकी जॉब्स में प्रमोट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है सही आप कर लें, लेकिन वो कोई गॉड्स बेस्ट नहीं है। अगर आप रोज सुबह 9 से 5 इसलिए घर से बाहर जा रहे हैं, मैं सबसे बात करूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे अब उस जिंदगी के हिस्सा में आ चुके हैं, आपको जॉब्स की जरूरत है या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अगर आप 9 to 5 इस सोच से जा रहे हैं कि यू विल अर्न अ लिविंग, तो आपको बताना चाहती हूँ यहीं पे आप फेल हो जाए और आप अपने अर्निंग आप अपनी लिविंग के लिए अपने पर बर्डन डाल रहे हैं। अगर आप जॉब पर जा रहे हैं तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब पर जाएं कि खुदा
खुदा मुझे एक मिशन पर भेज रहा है, और वो मिशन क्या होगा कि मुझे वहां पर किसी न किसी पर काम करना होगा, और मुझे उसको अंजील की मुनादी करनी होगी। खुदा मुझे इसलिए उस जगह पर लेके जाए, इससे ज्यादा कोई वजह नहीं। मेरा सोर्स खुदावंद ही रहे। अब ये बातें आपके दिल में से फियर को निकाल देंगी। फियर आपकी जिंदगी में तब भी आएगा जब आपको लगता है कि आप गुनाहगार हो। ये सबसे ज्यादा फियर, मेरी जिंदगी में जो फियर आया था वो सिर्फ इसी वजह से आया था कि मैं समझती थी कि मैं वो नहीं कर रही जो खुदा मुझे करने को कहता है, और इस चीज ने मेरे दिल को जख्मी कर दिया था, इस कदर जख्मी कर दिया था कि दिल मेरा जख्मी था, लेकिन उसके असरात मेरी ज़ाहिरी शख्सियत पर पड़ रही, मेरी फिजिकल अपीयरेंस पे पड़ रही। कंडेमिनेशन, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप कभी भी कंडेम्ड फील करते हैं तो वो कभी खुदा की तरफ से नहीं है। कंडेमिनेशन पाकरू का काम नहीं। अगर कभी भी आप खुदा के सामने अपने आप को अनफिट महसूस करें, ये शैतान की तरफ। अगर आप कभी भी खुदा के सामने अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करें, ये शैतान की तरफ। अगर आप कभी भी अपने आप को खुदा के सामने होल, अनॉइंटेड या सिक्योर्ड फील नहीं करें, तो ये शैतान की तरफ से है। वो आपको कॉन्स्टेंट रिमाइंड कराना चाहता है कि वर्ड इज ट्रू, बट वर्ड को फॉलो करते करते बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए कोई और रास्ता या राब्ता कर किसी और चीज पे चले जाओ। आप में से कितने सारे हैं जब मैं कहती हूँ कि आप बिलीव रखते हैं खुदा का कलाम सच है, आप सारे थम्स अप करेंगे। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो थम्स अप नहीं करेगा। आप किसी क्रिश्चियन है जिसने कभी जिंदगी में बाइबल ना खोली हो, आप उससे भी पूछेंगे ना खुदा का कलाम सच है, वो भी कहेगा हाँ जी सच है। खुदा दे तो कलाम सच्चा है, और क्या सच है। लेकिन शैतान सेकंड आपको थॉट देगा कि खुदा का कलाम सच्चा है, लेकिन इसको फॉलो करने के लिए तुम्हें भी सच्चा बनना पड़ेगा, तुम्हें भी पाक बनना पड़ेगा, तुम्हें भी एक गाल पे जब तमाचा पड़े तो दूसरा भी आगे करना पड़े। तुम्हारा अगर दुश्मन भूखा होगा तो तुम्हें उसे खाना देना पड़ेगा, तब जाके कलाम तुम्हारी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा। अब आपने क्या कह दिया, फौरन से आपने ये यकीन कर लिया कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये सच्चा कलाम मेरी जिंदगी में काम करे तो इसके लिए मुझे कुछ करना होगा, और वहीं से आप खुदा के फजल से गिर जाते। द मोमेंट आपने सोचा कि सच्चे कलाम को अपनी जिंदगी में काम में लाने के लिए मुझे कुछ एक्शंस को करना पड़ेगा, वहीं आप फेल हो जाते हैं। सच्चे कलाम को अपनी जिंदगी में लिविंग बनाने के लिए आपको ये यकीन रखना है कि ये सच्चा है और ये कायम है, और जो ये कह रहा है वैसा ही होगा। और फिर उसके अगेंस्ट जो चैलेंजेस आए, आपने उनसे घबराना नहीं, आपने खौफ नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कलाम कह रहा है कि वो मुझे उम्र की दराजी से आसूदा करेगा। तो मैं जो मुझे डॉक्टर रिपोर्ट दे रहा है मैं उसको यकीन नहीं करूंगा या करूंगी। मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरी बैंक स्टेटमेंट्स कह रही है कि मैं इस वक्त डेट हूँ, लेकिन मैं इसका यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि उसने मुझे आजाद कर, और अब मैं मोहब्बत के साथ किसी चीज की कर्जदार या कर्जदार नहीं रहा। और फिर क्या होगा, आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगे। लेकिन आप कब समझेंगे ये बातें, जितनी बातें मैंने कही हैं कि आपको नेक बनना होगा, पाक बनना होगा, लविंग बनना होगा, क्या कहते हैं, हलीम बनना होगा। मजे की बात ये है कि शायद आप ये सारी चीजें बदन में ना हो, लेकिन आप रूह में ऑलरेडी हैं। आप शायद बदन में ये सारी चीजें ना हो, लेकिन आप रूह में मुकम्मल हैं। और जब आप रूह से, तभी वो कहता है रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तश करो या खुदा को फॉलो करो, या पूरे दिल से खुदा पर ईमान लाओ, क्योंकि ये जो रूह है वो क्विकन करेगी किंगडम की चीजों को। आपके फिजिकल फ्लैश, और कोई भी चीज आपको फिजिकल फ्लैश से आपको, मतलब कि आपको वर्कआउट नहीं हो। मेरे साथ एक और हवाला खोलें जरा, इंसाल की किताब, उसका 13 बाब, उसकी 6 आयत। रास्तबाजी का स्टेटस, कि आप मसीह यीशु में कौन हैं, आजाद होने का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि जितना आप महसूस करेंगे कि आप खुदा की बात मान रहे हैं, उतना, या आप खुदा को पसंद है, उतना ज्यादा आप अपने आप को भी बहाल फील करेंगे, और आप खुश हो जाएंगे, और खुशी और शादमानी आपके अंदर से निकलेगी। यहाँ पर लिखा है 13 बाब की 6 आयत में, सदाकत रास्तरों की हिफाजत करती है। राइटियसनेस, क्या हिफाजत करती है? राइटियसनेस। खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी आपकी मुसलसल हिफाजत करेगी, लेकिन शरारत शरीर को गिरा देती है। जो खुदा की रास्तबाजी है ना, वो आपको गिरने भी नहीं देगी। लेकिन अगर आप ईमान रखते हैं कि आप रास्तबाजी हैं, आप रास्तबाज हैं उसमें, खुदावंद यीशु मसीह में, तब अगर आपकी थॉट्स फ्लक्चुएट होती रहती हैं, अगर आपकी थॉट्स कभी डिम है और कभी फुल है, कभी कभी आपने देखा है जब डिम लाइट होती है और डिम लाइट के बाद एकदम से तेज लाइट आती है तो अप्लायंसेस जल जाती है, क्योंकि इवन अगर लाइट भी अनस्टेबल है ना तो चीजें जल जाती हैं। सिमिलरली जब खुदा का रूह का कलाम लोगों को एकदम से हिट करता है ना, एकदम से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो क्या करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट लाइट में नहीं रहते, कांस्टेंट मसीह में चलने के लिए कांस्टेंट मसीह में चलने
ہونے کے لیے آپ کو کانسٹنٹ سپلائی میں رہنا ہوگا. اور سپلائی کیا ہوگا؟ راست بازی کا سپلائی. آپ مسیح یسوع میں کون ہے. اور اس کے بعد کوئی خوف آپ کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. اس کے بعد آپ کی فزیکل پیرنٹس کے بارے میں کوئی بات کر دے گا نا, آپ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. آپ کو پتا ہوگا آپ یسوع مسیح میں کون ہے. آپ کو کوئی گالی دے کے چلا جائے گا, آپ کو ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا, because آپ کو پتا ہے who you are in Christ, who cares اس نے ہمیں کیا سوچا. یہ اس کا پرسپیکٹیو ہے, لیکن یہ خدا کا پرسپیکٹیو نہیں ہے میرے بارے میں. اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جب لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کے اپنے پیرنٹس آپ پہ ٹرسٹ کریں تو آپ کو اتنا فرق نہیں پڑتا. اسی طرح جب خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور اگر باقی لوگ نہیں بھی کرتے تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا. یہاں پر لکھا ہے صداقت راست رو کی حفاظت کرتی ہے, رائٹیسنس آپ کی حفاظت کرے گی. اور جب میں نے پچھلے دنوں زبور 103 میں بینیفٹس پڑھائے تھے, وہ ایک صادق کے لیے بینیفٹس ہیں جس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لی. اور آپ کو ہمیشہ یہ یاد ہونا چاہیے کہ زبور 103 کہتا ہے کہ میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں کروں گا, تیرے گناہ بخش دوں گا, تجھے بیماریوں سے شفا دوں گا. یہ باتیں اگر آپ کو مسلسل یاد رہیں گی تو انیمی آپ پہ اٹیک نہیں کر سکتا. انیمی صرف آپ پہ تب اٹیک کر سکتا ہے, شیطان صرف آپ پہ تب اٹیک کر سکتا ہے جب آپ کو وہ یہ بولے کہ تم گناہگار ہو اور آپ ماننا شروع کر دیں. شیطان آپ پر تب اٹیک کرے گا جب آپ کو شیطان بولے کہ تم پرفیکٹ نہیں ہو اور آپ ماننا شروع کر دیں, اور آپ کے دل میں خوف آ جائے اور آپ پرفیکٹ ہونے کے لیے ریمیڈیز کی طرف چلے. روحانی جنگ ہے. بہت دفعہ ہم لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں, میں نے یہ سیکھا ہے کلام میں سے, بہت دفعہ ہم لوگوں کو بلیم کر لیتے ہیں اپنی سچویشنز کے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم ساری زندگی لوگوں کے خلاف رہتے ہیں, اور جو پیچھے مین کلپریٹ ہوتا ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہوں, اور وہ کون ہے؟ ابلیس. اگر میں آج ہی ایک لڑکی کی ایگزامپل سمجھا رہی تھی کہ اگر آپ کے کمرے میں کوئی بیڈ اسپرٹ آ جائے, ایول اسپرٹ آ جائے, آپ میں سے کتنے ہیں جو ایول اسپرٹ کو بھگانے کے لیے دھکے دیں گے اور بار بار دروازہ کھولیں گے؟ بتائیں مجھے, کیا آپ کے دھکے دینے سے ایول اسپرٹ چلی جائے گی؟ اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو کیا آپ اس کا ہاتھ پکڑیں گے؟ وہ آپ کے پورے کمرے میں بھاگ رہی اور آپ اس کے پیچھے بھاگ رہی کہ نہیں ٹھہر یار, میں تجھے نکالتی ہوں, صبر کر, میں تجھے آج بالوں سے پکڑ کے باہر نکالتی. ایول اسپرٹ کو کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے بتائیں. ایول اسپرٹ کو آپ کی ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ الٹا وہ آپ پہ ہنسے گی. اور کیا ہوگا؟ وہ آپ کو اتنا تیز بھگائے گی کہ آپ بھاگتے جائیں گے اور وہ پیچھے سے غائب ہو جائے کرے گی, اور آپ کیا کریں گے؟ آپ دیوار میں جا کے لگ جائیں گے اور آپ کو چوٹ آئے. اسی طرح جب آپ لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں نا اس طرح کر کے, تو آپ اسی طرح کر رہے ہیں کہ جنگ آپ کے شیطان کے ساتھ ہے, لیکن آپ لوگوں کو کٹ کر رہے ہیں اپنے ورڈز کے, کیونکہ آپ فیئر میں آپ ہمیشہ آپ اپنے ڈیفینس میں کھڑے ہو جائیں. اور جب آپ ڈیفینس میں کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو اسٹیبلش نہیں ہے نا آپ اپنی رائٹس, اگر اس اسپرٹ کو آپ نے بھگانا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے یسوع مسیح کے نام سے, وہ چلی جائے گی یسوع مسیح. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ میرے خیال سے آپ کو اپنی پنکی فنگر کو بھی ہلانا نہیں پڑے گا شیطان کو اپنے کمرے سے بھگانے. آل یو ہیو ٹو ڈو از اپنی اتھارٹی کو آپ کو استعمال کرنا ہوگا, پہچاننا ہوگا کہ جو آپ کے کمرے میں اسپرٹ آئی ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. پھر آپ پورے زور سے اسے حکم دیں گے یسوع مسیح کے نام سے یہاں سے نکل جا, اور وہ نکل جائے گی اور وہ آپ کی بات مانے گی. جس طرح آپ اس اسپرچل بدرو سے فزیکل فلیش میں مقابلہ نہیں کر سکتے, اسی طرح آپ اپنی اسپرچل جنگوں کو فزیکلی کیوں فائٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ شیطان نے آپ کی دولت کو پکڑا ہوا ہے, شیطان نے آپ کی صحت کو پکڑا, شیطان نے ہر ایک اچھی چیز جو خدا نے آپ کے لیے بنائی تھی اس نے آدم کے ہاتھ سے چھین لی, لیکن یسوع مسیح نے وہ اختیار آپ کا بحال کر دیا ہے. اور جب وہ اختیار بحال کر دیا ہے, آپ کا فیوچر, آپ کی دولت کسی انسان کے ہاتھوں میں نہیں ہے. آپ کا دولت کس نے پکڑا؟ شیطان نے پکڑی, اور آپ نے اس سے جا کے یسوع مسیح کے نام سے واپس لینی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں سے لڑ رہے ہیں. اس لیے جب کوئی ہوا میں مکے مارے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح جو آپ جنگ کر رہے ہیں وہ غلط جنگ ہے. آپ کی جنگ کے ہتھیار جسمانی ہے ہی نہیں بلکہ روحانی ہے, اور نہ ہی آپ کی جنگ کی اسٹرینتھ جسمانی طور پر آئے گی, بلکہ آپ کی جنگ کی اسٹرینتھ بھی روحانی آئے گی. اور وہ کیا ہے؟ دو دھاری تلوار جیسا کلام. میں نے کل بہت اچھا اس بات پہ پریچ کیا تھا کہ خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے, وہی استعمال ہوگا آپ کی تمام جنگوں میں. خدا نے آپ کو ایک ویپن دیا ہے اور وہ اس کا اپنا ذاتی کلام ہے. اس کا کلام آپ کو ہیلپ کرے گا فائٹ کرنے کے, اینیمی کی ڈیوائسز کو کاٹنے کے. آپ کون سا ویپن کس جنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ کی جنگ فزیکل ہے یا اسپرچل ہے تو آپ اسپرچل جنگوں کو فزیکلی ون کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ تھک جائیں گے, آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے اور چیزیں فکس نہیں ہوں, کیونکہ روٹ چیز جو روٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. میرے ساتھ نکالیں یسایہ اس کا 41 باب 41 باب, یسایہ اس کا 41 باب. یہاں پر لکھا ہے پر تو اے اسرائیل میرے بندے. آپ اپنا نام ڈال سکتے ہیں, میں اپنا نام ڈال رہی ہوں, آپ اپنا نام ڈال سکتے ہیں, آپ کا جو بھی نام. پر تو اے سہرش میری بندی, اے سہرش جس کو میں نے پسند کیا, جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے, تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا اور اس کے سوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا کہ تو میری بندی ہے. آپ بندہ ہے تو آپ بندہ بن کے رہیں, بندی ہے تو آپ نے بندی بن. میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے رد نہ کیا. اگر یہ پرومس اولڈ کووننٹ میں ہے نا تو نیو کووننٹ میں تو یہ اس سے بھی پرفیکٹ اور بڑا گریٹر پرومس, کیونکہ نیو کووننٹ کے پرومسز زیادہ گریٹر ہیں کیونکہ وہ یسوع مسیح کے خون کے ساتھ اسٹیبلش ہوئے ہیں. اولڈ کووننٹ کے تمام وعدے
गोट्स और बुल्स के ब्लड से डन हुए थे, लेकिन न्यू कवेनेंट में तमाम प्रोमिसेस खुदावंद यीशु मसीह के लहू से डन किए गए और सील्ड किए गए, और उन प्रोमिसेस की ज्यादा वैल्यू। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, तुझे रात ना क्या, तू मत डर। डर के बारे में वो इतना क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है द मोमेंट आप डर गए, आप खुदा की नेक्स्ट प्लान को नहीं सुन सकते। तू मत डर, आप मत डरें। अगर खुदा ने आपको किसी जगह जाने से मना किया है तो आप साफ इनकार करें। अगर खुदा ने आपको किसी जगह जाने का बोला है तो भी मत डरें। यूना क्या करता, यूना समझा था कि खुदा मुझे नैनवा भेज रहा है और खुदा को समझ नहीं आ रही वहाँ मेरी जान को खतरा है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने कुछ ना किया तो खुदा को समझ नहीं आ रही, मेरे फ्यूचर को खतरा है। आप खुदा की बताई हुई जगह पे क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि आपको लगता है आपके फ्यूचर को खतरा है। लेकिन जब वहाँ पे यूना जाता है तो यूना वहाँ पे पूरे शहर को बचा लेता है, पूरे शहर को बचा लेता है यूना। नजात का कलाम देकर वो लोग नजात को कबूल कर लेते हैं। जब तक तरसीस को भाग रहे हैं ना, आप मछली के पेट में बार बार, यानी कि आप प्रॉब्लम में बार बार आएंगे। सुन रहे हैं मेरी बात, आप कब कब मछली के पेट में जाएंगे, जब जब आप खुदा के विल से भागे। खुदा वहाँ पे सेफ तो आपको कर लेगा, लेकिन असल में आप भागे ही समुद्र की तरफ है तो खुदा आपको मछली के पेट में डाल के ही सेफ, यही फिर खुदा तरीका अपनाएगा। आप क्यों खौफजदा हो रहे हैं? तो कहते हैं तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। उसका वर्ड आपके साथ है जो दो धारी तलवार है। आप क्यों डर रहे हैं? खुदा कहता है मैं तुम्हें वक्त पर सिखाऊंगा कि तुमने किस वक्त क्या बात कहनी है। मुनासिब जवाब भी खुदा का रूह आपको सिखाएगा। आप क्यों डर रहे हैं? किस बात का डर है? डॉक्टर की रिपोर्ट का? मैं कहती हूँ वो डॉक्टर कितनी ही अच्छी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़कर आया हो, लेकिन उसकी रिपोर्ट खुदा की रिपोर्ट से बड़ी नहीं हो सकती। एक बिजनेसमैन कितना ही कामयाब क्यों ना हो रहा हो, लेकिन अगर वो दुनियावी है, वो कामयाब हो रहा है, तो आपने उस पर रश्क नहीं खाना और ना ही उसकी तरक्की से बेजार होना है। अगर आप खुदा में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं उसके कलाम पर दिन और रात ध्यान दूंगा तो मैं सच्चाई से वाकिफ होऊंगा और वो मुझे आजाद करेगी, कामयाबी मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि खुदा की खुशनुदी उसके बंदे की इकबाल मंदी में है। क्या आप गुड गॉड से वाकिफ हैं? क्योंकि मैं सिर्फ एक तरह के खुदा से वाकिफ हूँ, गुड गॉड। मैं समटाइम्स गुड एंड समटाइम्स बैड खुदा को नहीं जानती, क्योंकि ये तो ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है, समटाइम्स गुड एंड समटाइम्स बैड, समटाइम्स वेरी गुड एंड समटाइम्स वेरी बैड। लेकिन खुदा की नेचर कहता है वो कल, आज और अब तक यकसां है। ही इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो ला तब्दील खुदा है। फिर आपको क्यों खौफ? कहता है तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरासा ना हो जो चीज आपको घबरा रही है, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। जैसे आप वर्ड पे स्टैंड करना शुरू करेंगे ना, आप देखना आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आने लग जाएगी तो आपको कोई फिजिकल चीज नहीं दे सकती और कोई फिजिकल हौसला नहीं दे सकती। जैसे आप वर्ड पे स्टैंड करेंगे तो क्या होगा, एक वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी जो कोई और स्ट्रेंथ आपको नहीं दे सकता। ट्राई करके देख, कहता है चक कर देख के खुदावन कितना टेस्ट एंड सी। और उसके बाद वो कहता है मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। यकीनन कंफर्मेशन है कि खुदा आपकी मदद करना चाहता है। खुदा आप में से हर एक की मदद करना चाहता है। इस वक्त आप जिस भी स्टेज पे खड़े, वो ये भी कह सकता था मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन यहाँ पर यकीनन का वर्ड अश्योरेंस दे रहा है कि खुदा कितना इंटरेस्टेड है हमारी मदद करने के लिए, हमें फिक्स करने के लिए, हमें चेंज करने के लिए, हमें ट्रांसफॉर्म करने। लेकिन मदद करने का मतलब ये है कि बंदे ने पहले जाना खुद है मदद। और उसके बाद वो कहता है और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, यानी कि उसकी जो राइटियसनेस है, जिसके राइट हैंड में। और आपको पता है बाप के दाहिने हाथ पे कौन बैठा है? जी बताइए। कहता है आई विल अपहोल्ड दी विद द राइट हैंड ऑफ माई राइटियस। और बाप के राइट हैंड पे कौन है? जीसस। बाप के दाहिने हाथ पे जीसस। अब वर्स पे गौर करें, कहता है मैं अपने सदाकत के दाहिने हाथ यानी कि यीशु मसीह दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। अब वो जो दाहिने हाथ पे बैठा है ना, वो आपके अंदर, और वो रास्तबाजी आपके अंदर से खौफ को खत्म कर, वो रास्तबाजी आपके अंदर से इंसान को खौफ खत्म कर, वो रास्तबाजी आपके अंदर मेडिकल रिपोर्ट का जो फियर है वो खत्म कर, वो रास्तबाजी आपकी एम्बेसी का फियर, आपके अंदर एम्बेसी का फियर भी, उसमें भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो भी फियर आप। लेकिन सब बातों में आपने देखना है कि आप मसीह यीशु में कौन है। और खुदा तब तक आपको संभाल नहीं सकता जब तक आप उसके सदाकत के दाहिने हाथ में नहीं चल रहे। सुन लीजिए, खुदा तब आपको संभाल सकता है जब आप सदाकत के दाहिने हाथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्योंकि आप न्यू क्रिएशन बन चुके हैं। फिर आपको किसी भी चीज का खौफ नहीं रहे। और फिर आप रोज उठते बैठते चलते फिरते कहेंगे कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो कभी कामयाब ना हो। आमीन। सो हमने खौफ की सीरीज में, आज हमारा लास्ट पार्ट था, हमने बहुत सारी बातें पढ़ी और हमने सीखा कि खौफ की वजह से हमने जो एक्शन लेना भी होता है हम नहीं ले पाते। खौफ हमें कंफ्यूज कर, खौफ में लिया गया फैसला
फैसला हमेशा खतरनाक साबित। शैतान हम पर इतना प्रेशर बिल्ड कर दे ताकि हम खौफ में फैसला ले लें और हम नुकसान उठा लें। जो फियर का इफेक्ट है वो डायरेक्टली आपके फ्लैश पर होगा और फियर में जो सबसे पहले रेमेडी आपको नजर आएगी आप उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। दैट कैन बी एन ऑपरेशन, दैट कैन बी अ लाई। वो एक ऑपरेशन हो सकता है, वो कोई झूठ हो सकता है, वो कोई गलत काम हो सकता है, लेकिन खौफ आपको बेतकादी में लेकर जाता है। लेकिन ईमान आपको रूह से मिलाता है। खौफ नहीं करना, चाहे फिर वो फाइनेंसेस हो या कोई भी चीज। खुदा आपके साथ है, खुदा आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं हर एक चीज में। और जब जब आप खौफ करते रहेंगे तब तक आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर, क्योंकि उसने बोला कामिल मोहब्बत। खौफ को जो हमारी मेन सेंट्रल वर्स थी वो यही थी, यूहन्ना उसका पहला खत उसका 4 बाब की 18 आयत। कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों को माने। आज आप उसकी कामिल मोहब्बत को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक तो आपको क्या करना होगा कि हुक्मों को मानना, उसकी इंस्ट्रक्शन को और उसकी रिपोर्ट को बाकी तमाम रिपोर्ट्स के ऊपर रखना। खुदा को सिर्फ 1 घंटा फॉलो नहीं करना देना। जिस चीज में आप ज्यादा घंटे लगा रहे हैं वो चीज आपके अंदर स्ट्रांग होती जाए। अगर आप दुनिया में ज्यादा टाइम स्पेंड करें तो आपके अंदर दुनिया भरेगी, लेकिन अगर आप वर्ड पे स्टैंड करें, मेडिटेट करें, पॉन्डर कर रहे हैं तो वर्ड आपके अंदर ग्रो करे। अब आपने डिसाइड करना है आपने किन सीड्स को डेड करना है और किन सीड्स को पानी देना है। फिर देखें खौफ का आप पर कोई इख्तियार नहीं। और मैं बताना चाहती हूँ कि खुदा के हुक्म बिल्कुल ग्रीवियस नहीं। खुदा के हुक्मों में कभी दुख, खुदा आपको कोई भी ऐसा काम करने को नहीं कहेगा जिसमें आपका नुकसान, बल्कि जब जब आप खुदा की बात सुनेंगे आप सिर्फ एक कदम और तरक्की की तरफ बढ़ जाए। आमीन। तो हम खुदा उनका शुक्र करते हैं इस तमाम टीचिंग के लिए, तमाम चीजों के लिए। आप में से जितनों को लगा कि उनके दिलों में से वाकई खौफ निकला है चीजों का, अगर फियर की टीचिंग ने आपको आजाद किया है तो आप अपनी गवाही लिख सकें इस महीने की। जो आपके पास फॉर्म्स आए हैं आप उनमें गवाही लिखें ताकि पता चल सके आप खौफ से आजाद हुए हैं। क्योंकि अगर आपके दिल में खौफ है तो कोई खौफ करने वाला शख्स कभी कामिल मोहब्बत में नहीं बढ़ता।